कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड तीसरा हमारा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसको एक एक करके समझते हैं और आपको प्रूव भी करने हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे 3 आपको दिखाया गया है और उसे प्रूव भी करना है, तो एक एक करके चलिए हम प्रूव करते हैं। सो बढ़ते हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेते हैं कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हमको इक्वल दिखाना है। तो ये हमारा ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है और इसमें हमको प्रूव करना है कि AB इक्वल होगा CD के एंड BC इक्वल होगा AD के। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट द ABCD एक पैरेललोग्राम एंड एक AC क्या करेंगे, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जब AC डायगोनल हम ड्रॉ कर देंगे तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। पहला ट्रायंगल होगा ABC एंड दूसरा ट्रायंगल होगा CDA। ABC और CDA। इसमें यहाँ पर रिमार्क कर लिया गया है कि जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड होगा। ये फर्स्ट वाला 1, 2, 3 एंड 4। अब हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कौन सा हम फॉलो करें। तो अगर हम एंगल साइड एंगल दिखा दें तो ये 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे तो CPCT के अकॉर्डिंग यह साइड इसके इक्वल हो जाएगा और यह साइड इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए, जैसे कि ABC और CDA 2 ट्रायंगल हैं। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। क्यों अल्टरनेट एंगल है? बिकॉज AB एंड CD आपस में पैरेलल हैं और जब 2 पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो उस अकॉर्डिंग एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल होगा। यहाँ पे AC हमारा जो कॉमन साइड है तो AC इक्वल टू C हो गए, कॉमन है। सो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। जब कॉन्ग्रुएंस हमारे प्रूव हो गए तो CPCT के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि AB इज आल्सो इक्वल टू CD एंड BC इज आल्सो इक्वल टू DA और एंगल B इज आल्सो इक्वल टू एंगल D। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमको प्रूव करने के लिए सिमिलरली आप BD एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जब डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल CDBA, CDB, ABD एंड CDB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे, जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव होंगे तो एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। जब एंगल A एंगल C के इक्वल होगा तो ये तीनों प्रॉपर्टी अभी जस्ट हमने प्रूव किया है। तो इन तीनों के हेल्प से तो ये भी क्या होगा, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल जब यहाँ पे BD आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हमने दिखा दिए हैं। जब कॉन्ग्रुएंस हम दिखा दिए हैं तो इससे कह सकते हैं कि इसके जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सो पहला एंड दूसरा हमने प्रूव कर दिया। तीसरा अब हम प्रूव करेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए अब देखिए जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी बोल रहा है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि OD इक्वल है OB के और OA इक्वल है OC के। तो इसको दिखाने के लिए हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम OAB और OCD को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा दें तो हम कह सकते हैं कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। लेट्स प्रूव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। देन हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, OAB
ओ सी डी। तो पहले देख लो आप कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। देन ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब क्या दिखा दें हम, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दो आप। तो मीन्स एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा दो। तो लिख सकते हैं हम कि ए बी इक्वल टू सी डी है बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन एंगल ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के, ए ओ बी सी ओ डी। देन उसके बाद एंगल ओ ए बी, ओ ए बी मतलब यह एंगल इसके इक्वल होगा ओ सी डी के, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये हमने देखा कि एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कराया। सो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। सो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। तो इस तरह हमने जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी हमने यहाँ पे प्रूव कराया। तो इन तीनों कंक्लूजन से क्या निकलता है, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अगर उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो तीनों प्रॉपर्टी अगर मैच होती है किसी क्वाड्रिलेटरल में, आप उसे पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है।